दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आपका हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध को एक अनुयायी ने कहा, प्रभु मुझे आपसे एक निवेदन करना है। महात्मा बुद्ध बोले, बताओ तुम्हें क्या कहना है। अनुयायी ने कहा, मेरे वस्त्र पुराने हो चुके हैं, अब ये पहनने लायक नहीं रहे, कृपया मुझे नए वस्त्र प्रदान करने का कष्ट करें। महात्मा बुद्ध ने अनुयायी के वस्त्र देखे। वो सचमुच बहुत जीर्ण हो चुके थे और जगह जगह से घिस चुके थे। इसीलिए उन्होंने एक अन्य अनुयायी को नए वस्त्र देने का आदेश दिया। कुछ दिनों बाद बुद्ध अनुयायी के घर पहुंचे। महात्मा बुद्ध ने कहा, क्या तुम अपने नए वस्त्रों में आराम से हो? तुम्हें और कुछ तो नहीं चाहिए? अनुयायी ने कहा, धन्यवाद प्रभु, मैं इन वस्त्रों में बिल्कुल संतुष्ट हूं, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। महात्मा बुद्ध बोले, अब जबकि तुम्हारे पास नए वस्त्र हैं, तो तुमने पुराने वस्त्रों का क्या किया? अनुयायी ने कहा, मैं अब उन्हें ओढ़ने के लिए प्रयोग कर रहा हूं। बुद्ध ने कहा, तो तुम अपने पुराने वस्त्र को ओढ़ने में इस्तेमाल कर रहे हो, तो तुमने अपनी पुरानी ओढ़नी का क्या किया? अनुयायी ने कहा, महात्मा जी, मैंने उसे खिड़की पर पर्दे की तरह लगा दिया है। महात्मा बुद्ध ने फिर से कहा, तो क्या तुमने पुराने पर्दे फेंक दिए? अनुयायी ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, जी नहीं, मैंने उसके 4 टुकड़े किए और उनका प्रयोग रसोई में गर्म पतीली को आग से उतारने के लिए कर रहा हूं। बुद्ध ने फिर से अपने अनुयायी को पूछते हुए कहा, तो फिर रसोई के पुराने कपड़ों का क्या किया? अनुयायी ने कहा, अब मैं उन्हें पोछा लगाने के लिए प्रयोग करूंगा। महात्मा बुद्ध ने फिर से पूछा, तुम्हारा पुराना पोछा क्या हुआ? अनुयायी ने कहा, प्रभु वो अब तक इतना तार तार हो चुका है कि उसका कुछ भी नहीं किया जा सकता था। इसीलिए मैंने उसका एक एक तागा अलग कर लिया और उससे बातियां तैयार कर लीं। उन्हीं में से एक कल रात आपके कक्ष में प्रकाशित किया था। महात्मा बुद्ध अनुयायी से संतुष्ट हो गए। वो प्रसन्न थे कि उनका शिष्य वस्तुओं को बर्बाद नहीं करता और उसमें समझ है कि उनका प्रयोग किस तरह से किया जा सकता है। दोस्तों, हम सभी को पता है कि प्रकृति कहें या पृथ्वी कितना खूबसूरत है, और ये भी कि हमारे चारों तरफ प्रकृति से मिलने वाले संसाधन भी सीमित हैं, जैसे कि जल, वायु, पेड़ पौधे और भी प्रकृति से मिलने वाली अन्य वस्तुएं। हमेशा से ही हमारे और प्रकृति के बीच बहुत गहरा संबंध रहा है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मनुष्य के लिए धरती उसके घर का आंगन, आसमान छत, सूर्य चांद तारे दीपक, सागर नदी पानी की मटके और पेड़ पौधे आहार के साधन हैं। इतना ही नहीं, हमारे लिए प्रकृति से अच्छा गुरु कोई और नहीं है। आज तक हमने जो भी हासिल किया है वो सब प्रकृति से सीख कर ही किया है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें सर्वदा प्रकृति का सम्मान करना चाहिए और प्रकृति से मिली हर एक वस्तु को जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम गहराई से देखें तो प्रकृति हमें कई महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाती है। जैसे पतझड़ का मतलब पेड़ का अंत नहीं है। इस पाठ को जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में आत्मसात किया, उसे असफलता से कभी डर नहीं लगा। ऐसे व्यक्ति अपनी हर सफलता के बाद विचलित हुए बगैर नए सिरे से सफलता पाने की कोशिश करते हैं। वो तब तक ऐसा करते रहते हैं जब तक सफलता उन्हें नहीं मिल जाती। इसी तरह फलों से लदे मगर नीचे की ओर झुके पेड़ हमें सफलता और प्रसिद्धि मिलने या संपन्न होने के बावजूद विनम्र और शालीन बने रहना सिखाते हैं। उपन्यासकार प्रेमचंद के मुताबिक साहित्य में आदर्शवाद का वही स्थान है जो जीवन में प्रकृति का है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि प्रकृति में हर किसी का अपना महत्व है। एक छोटा सा कीड़ा भी प्रकृति के लिए उपयोगी है, जबकि मत्स्य पुराण में एक वृक्ष को 100 पुत्रों के समान बताया गया है।
इसी कारण हमारे यहाँ वृक्षों को पूजने की सनातन परंपरा रही है। पुराणों में कहा गया है कि जो मनुष्य नए वृक्ष लगाता है वो स्वर्ग में उतने ही वर्षों तक फलता फूलता है जितने वर्षों तक उसके लगाए हुए वृक्ष फलते फूलते हैं। प्रकृति की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो अपनी चीजों का उपयोग स्वयं नहीं करती। जैसे नदी अपना जल स्वयं नहीं पीती, पेड़ अपने फल खुद नहीं खाते, फूल अपनी खुशबू पूरे वातावरण में फैला देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि प्रकृति किसी के साथ भेदभाव या पक्षपात नहीं करती। इसी तरह हमें भी हमेशा जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए। हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए जिससे कि किसी दूसरे के जीवन में कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला जा सके। मित्रों, आज जब प्राकृतिक संसाधन दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं, ऐसे में हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि चीज़ों को बर्बाद ना करें और अपने छोटे छोटे प्रयत्नों से इस धरा को सुरक्षित बनाकर रखें। आज की इस कहानी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज़रूर शेयर करें। ऐसी ही इंस्पिरेशनल कहानियों के लिए आप इस चैनल के बाकी के वीडियोस देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।